उपदेश अमृत, पृष्ठ संख्या 373। यह वाक्य 12 सितंबर 1953 का है। महाराज जी फरमाते हैं, संसार की मौजूदा दशा बहुत बिगड़ी हुई है। आजकल के हालात का मुताल्या करने से मालूम होता है कि लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको उतना ही ज्यादा भ्रम हो रहा है। हालात का ठीक ठीक जायजा ना लेकर और वाकयात को सही तौर पर ना समझने करके आज का इंसान रूहानी जिंदगी से दूर है। उसके सामने एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। वे सोचता है और जानने की कोशिश करता है कि इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है और उसे क्या करना है। जब वे अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है, तो उसे अपने सवाल के जवाब के मुताबिक आवाजें सुनाई देती हैं। कोई प्रकृतिवाद या भौतिकवाद को श्रेष्ठ बताते हैं, रूहानी जिंदगी को निकम्मापन बताते हैं। उन लोगों का कहना है कि समाजवाद की उन्नति करो, पलक में क्रांति फैलाओ और मौज करो। इन लोगों का ये मकूला यानी सूत्र है। ऐसे लोग ही भ्रष्ट बुद्धि हैं। ये जो समझने वाली चीज बुद्धि है, ये शरीर में ग्रस्त है। शरीर ही उसका संसार है। शरीर के अंदर पांच विकार दिन रात उसे तपा रहे हैं। इन्हीं पांच विकारों विखे लतपत हुआ जीव शरीर की भोगों को पूर्ण करने का यत्न प्रयत्न करता है, लेकिन ये शरीर नामुकम्मल है। इसके तमाम अंग नामुकम्मल हैं। इससे मिलने वाले भोग नामुकम्मल हैं। इसलिए इन नामुकम्मल भोगों से होने वाले सुख भी क्षणभंगुर हैं। इसलिए जीव इन भोगों की प्राप्ति से कभी तृप्त नहीं होता और उसकी वासना नित्य जवान बनी रहती है। मानुष अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए नित्य अशांत और बेकरार है। आजकल के लोगों का यही संसार है, यही दुनिया है, यही जीवन का ढांचा है। इसके अंदर चार प्रकार की स्टेज कायम हो रही है, यानी जीव के अंदर जो जो कामना खड़ी है, वे चार दर्जों तक फैलती है। पहला, शारीरिक सुखों की चाह। दूसरा, शरीर के संबंधी या परिवार के सुखों की चाह। तीसरा, शरीर के परिवार और उनके हम ख्याल लोगों के सुख की आस। चौथा, देश की बेहतरी की चाह। इसके बाद वे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी मात्रा में त्याग की भावना जागृत हुई है। जब तक इंसान अपने निजी आराम को त्याग नहीं देता, दूसरों को आराम नहीं दे सकता। जो शख्स शारीरिक सुखों का त्याग ना करके परिवार को सुख देना चाहते हैं, वे भूल करता है। वे ऐसा कभी नहीं कर सकता। वे अपने साथ और अपने परिवार के साथ धोखा करता है। जब परिवार नहीं होता तो खूब मौज उड़ाता है, लेकिन जब परिवार हो जाता है, उसकी मैं और ममता का दायरा उसकी शरीर की सीमा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर कई तरह कई एक दूसरे शरीर शामिल हो जाते हैं। इन तमाम शरीरों के सुख दुख वे अपने दुख सुख मानता है। उस वक्त वे अपने एक सुख की परवाह ना करके परिवार के शरीरों को सुख देने का यत्न करता है। खुद भूखा रहकर वे अपने बाल बच्चों को खिलाता है। सर्दी की कड़ी अंधेरी रातों में जब कोई नन्हा बीमार हो जाता है, तो आधी रात को मीलों चलकर डॉक्टर को बुला लाता है, दवाई लाता है, सारी सारी रात जागता है। शरीर के सुख के मुतालिक परवाह नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर शरीर का जरा सा अभिमान बाकी रहता है। अंदर की कोई कामना छुपी रहती है। वे उस वक्त तक परिवार की सेवा करते हैं जब तक उसके मान को हानि नहीं पहुंचती। जी हुई उनकी मान मर्यादा भंग हुई, कामना ने डायन का रूप ग्रहण किया और घर में बला का युद्ध होने लगा। इसके आगे
वासना की तीसरी स्टेज पर वे लोग नाटक करते हैं जो समाज सेवा के मैदान में उतर आते हैं। जब तक इंसान शारीरिक सुखों की चाह और परिवार के सुखों की चाह से ऊपर नहीं उठ जाता, वे समाज की ठीक सेवा नहीं कर पाता। जो लोग अपने अंदर शारीरिक अभिमान रखते हुए वासनाओं को दिल में जगह दिए हुए हैं और साथ ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वे सच्चे समाज सेवक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खुदी और गर्ज किसी वक्त उनको एकदम नीचे गिरा देगी। वे समाज को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आजकल बावजूद इतनी ज्यादा समाज सुधार संस्थाएं होते हुए समाज का उत्थान नहीं हो रहा, तो इसका यही कारण है कि सच्चे समाज सेवकों की कमी है, जिनमें ना खुदी हो ना गर्ज हो। समाज सेवा का ढोंग रचकर जीव वहां भी नजरबंदी और लीडरी चाहता है, मान चाहता है, लोभ भी रखता है। जैसे ही उसकी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती, वहीं टक्कर वे रगड़ हो जाती है, जिसमें से अशांति और दुख के धुएं उठते हैं। ऐसे सेवकों की इस अंदरूनी बीमारी से सारा समाज बीमार हो जाता है और जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इस चाह की चौथी और रंगीन कोठी में वे लोग भी डेरा डाले हुए हैं जो देश का भला चाहते हैं। जैसे पहले बताया गया है, शरीर के सुखों को त्याग किए बगैर समाज का भला नहीं हो सकता, और समाज के सुखों को त्याग किए बगैर मुल्क का भला नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे असूल बनाए कि शरीर के गुलाम अपनी जरूरतों पर कब्जा करें, परिवार के गुलाम परिवारों के सुखों से ऊपर उठे, तभी समाज की बेहतरी हो सकती है। और समाज सेवक भद्र पुरुष समाज के सुखों का त्याग करके मुल्क की बेहतरी सोचे। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि चाहे कुछ भी हो, कई स्वांग ही क्यों ना बनाने पड़े, उनका अहंकार मौजूद रहे और नंबरदारी भी ना जाए, निजी सुखों में ही अकड़ खड़ी पाई जावेगी। परिवार में अपनी नंबरदारी, समाज में चौधरपन और देश वाले मसले में भी अपनी वासना फैलाई हुई पाई जाएगी। यानी ऐसा व्यक्ति लीडर बनना चाहता है और अपना सुख लोगों को दिले में बिठाना चाहता है। दुनिया के तमाम लोग इन चारों में से एक ना एक पर खड़े हैं। इसलिए शांति और तसल्ली का दर्शन कैसे हो सकता है? संसार की इस घोर दशा को देखकर महापुरुषों ने विचार किया। उन्होंने बीमारी की खोज की और बताया कि इस बीमारी का नाम अहंकार, मद, ममता, ध्येय, अभिमान इत्यादि है। जब तक शरीर में अहम बुद्धि है, शरीर को सत्य जानता है, अपने आप को कुछ मानता है, इसकी खुदी कायम है, उसकी ख्वाहिशाएं भी इसके साथ जीवित है और वह खुद ही उसे कुछ नहीं करने देती। वे लोग कामना के हाथ इस कदर बिक चुके हैं कि हर जगह सौदेबाजी करता है, हर काम में फल पहले निश्चित कर लेता है, सत्ता की अपनी हर सेवा का मुआवजा चाहता है, और जब फल मन अनुकूल नहीं मिलता, क्रोध की अग्नि उसे जलाती है। वे तो अपनी नंबरदारी की खातिर दौड़ लगाता रहता है। ऐसा देश सेवक एक दिन बड़े सुख को प्राप्त करता है और दूसरे लम्हा पाताल में जा गिरता है। ऐसा कारण, इसका कारण उसका मान, मद और ईर्ष्या वगैरह विकार है। आजकल के हिंदुओं को लान तान वे गालियां भी सुननी पड़ती हैं। इनसे कहना पड़ेगा कि अगर सेवा करनी है तो सच्ची सेवा करो, ढोंग छोड़ो। पहले कहते थे कि कुछ करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता यकीन करती थी। जब लीडरी मिल गई तो खुद ही जो अंदर छिपी हुई थी, वे उसे ऊंचा उठाकर फैली। फिर वे उन लोगों की जिनकी वोटों पर लीडर बना था परवाह नहीं करता। नतीजा यह होता है कि जनता बागी हो जाती है। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं, अपना स्वभाव ही दुश्मन है और दूसरों को भी दुश्मन बनाता है। राजा लोगों की कब्रों पर आजकल लोग जूते मारते हैं, क्योंकि वे कामना के वश होकर राज करते रहे और अपना फर्ज पूरा नहीं करते थे। महापुरुषों का फैसला है कि मादियात या प्रकृतिवाद को लिए हुए कोई भी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। याद रखो,
कि कपट की सेवा का अंजाम सर्वनाश हुआ करता है। अमेरिका कोई दान नहीं कर रहा, वे अपनी विपदा के साथी बना रहा है। इसमें उसकी गर्ज छिपी है। जहां सेवा की तह में शरीर का मान और यश, शरीर की इच्छा और वासना रहती है, वे सेवा नहीं, माया का छलावा है, 400 बीसी है, धोखा है, फरेब है। इस मोह के जेरे असर वे अपना पराये का निर्णय करता है और राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। काम महान शत्रु है जिसके सामने जीव आजीज है। जनता एक आईना है, राजा लोगों की राजनीति का आईना है। इसलिए जब इनको गाली दी जाती है, उन्हें अपने अंदर नुक्स देखना चाहिए और अपना सुधार करना चाहिए। जब तक असली रूप में कोई अपना सुधार नहीं कर लेता, तब तक सच्ची सेवा नामुमकिन है। आजकल के लोगों की गलत आदत है और गंदा स्वभाव है, जो अपना आचरण शुद्ध किए बगैर पर सेवा का कार्य करने लगते हैं। इसने पहले भी बहुत बिगाड़ पैदा किया। व्यक्ति के सुधार ही से जीवन व्यक्ति के सुधार ही से समाज और देश का सुधार मुमकिन है। पवित्रता में इनकी बेहतरी है। सदाचार यानी आला इखलाक व निष्कामता से ही देश की समस्या हल हो सकती है। आजकल वे लोग जो पांचों ऐब वाले हैं, नीयत के चोर हैं, इखलाक या आचरण के डाकू हैं, वे सेवा क्या कर सकते हैं और इनसे देश का क्या भला होगा? वे अपना भला नहीं कर सकते, वे दूसरों का भला क्या कर सकते हैं? जिनका अपना जीवन ऊंचा नहीं, उनसे दूसरों का कल्याण नहीं हो सकता। आज व्यक्ति के जीवन को उठाने की जरूरत है। जितना व्यक्तिगत जीवन ऊंचा होगा, जितना समाज बलवान होगा, उतना ही देश उठेगा। इससे साबित होता है कि सारे देश या संसार का सुधार व्यक्ति के सुधार पर निर्भर है और व्यक्तिगत जीवन की उच्चता आहार, व्यवहार, विचार और आचार की शुद्धता पर निर्भर है। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जितनी जिंदगी शुद्ध और सादा होगी, उतनी जरूरतें कम होंगी। जितना जितना हम अपनी जरूरतों को कम करके अपने सुखों को दूसरों के वास्ते त्याग करते हैं, उतना ही हम जीवन में ऊंचा उठते हैं। और दूसरे लोग तो खुद में खुद सहयोग और मान देते हैं। और ऐसे लोग ही जनता के कुदरती लीडर होते हैं। लेकिन जो ही खुदी और गर्ज सिर उठाती है, लीडर अपने लक्ष्य से गिर जाता है। कुदरत की तरफ से सजा मिलती है, सारी सृष्टि खिलाफ हो जाती है। रोजाना देखने में आता है कि जो कल लोगों को लीडर थे, आज जेल की दीवारों में नजरबंद है। आजकल ये भी कहा जाता है कि लीडरों के जीवन को ना देखो, भले उनके सामाजिक जीवन को देखो। यही अंधेर है, उल्टी रीत है, ये नाश करने वाली है और करेगी। याद रखो, जब तक व्यक्ति का जीवन शुद्ध और सदाचारी नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा। समाज को अगर तुम अपना खून नहीं दे सकते, अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकते, समाज जरूर गिरेगा और तुम्हारी हड्डियां जिन्हें तुम बचा कर रख रहे हो, उन्हें जरूर चकनाचूर कर देगा। अब महापुरुषों की हालत को समझो। कानून जो अपने आप पर लागू नहीं करते, वे दूसरों पर भी लागू नहीं करते। जिस चीज को अपने जीवन पर ढालते हैं, उसका उपदेश अपनी जबान पर लाते हैं। जब खुद गलती से ऊपर उड़ जाते हैं, तो दूसरों को भी उससे बचने को कहते हैं। संत जन क्यों पूजे गए? उनकी मजार तक को भी पूजा क्यों होती है? इसलिए कि कानून को सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर बरता। राजा हरिश्चंद्र और रामचंद्र जी की मिसालें लो। उन्होंने सत्य और मर्यादा को अपने जीवन में ढाला और दूसरों के सामने अपना असली जीवन पेश किया। कोई लेक्चरों द्वारा उपदेश या प्रचार नहीं किया। फिर भी ऐसे महापुरुषों की जिंदगियां आज तक जाति का आदर्श बनी हुई हैं। इस संसार विखे अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहता है, तो अपना उद्धार करे। शरीर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह को त्याग करे। अगर अपना उद्धार हो गया, तो दुनिया का उद्धार स्वयं हो जाएगा। तेरा शरीर ही तेरी दुनिया है।
अगर तेरा मन मैला है, विकारों से नापाक है, तो तेरा गंदा संकल्प सारी दुनिया को गंदा कर देगा। रेडियो की मिसाल लो। किस तरह आवाज एक जगह से चलकर चंद लम्हों में सारे कुर्रा हवाई में इर्द गिर्द घूम जाती है और जहां कहीं रेडियो लगे हैं सुनाई देती है। आज भौतिक दृष्टि से भी सारा संसार एक हो रहा है। किसी एक मुल्क की गलती का खामियाजा सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है। इसी तरह रूहानी दुनिया के लोगों के मैले मन से निकले हुए गंदे संकल्प तमाम दुनिया के वातावरण को खराब करते हैं। तुम्हारे खोटे संकल्प दूसरों के खोटे संकल्पों के मैल के साथ मैल पैदा करके तुम्हारी गिरावट और नाश का कारण होंगे। जो परहेज महापुरुषों ने बतलाए हैं, आजकल बिल्कुल उनके उलट हो रहा है। स्त्री का पर्दा दूर हो गया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि स्त्री जाति की हया और शर्म जाती रही। जिस तरह जमीन के लिए जमींदार की बाड़ की जरूरत है, जिस खेत की बाड़ मजबूत है और जमींदार चौकस है, उसकी फसल अच्छी है। इसी तरह स्त्री पृथ्वी रूप है। जब तक वे पर्दे के अंदर रहती है, ये बलवान होती है, इसकी संतान भी बलवान होती है। महापुरुषों का कहना है कि स्त्री में सहन शक्ति कम है और कुदरतन चंचल वाक्या हुई है। अगर इस पर खौफ रखा जाए तो इससे ज्यादा वृद्धि होती है। पुरुष का शरीर अकेला रह सकता है, लेकिन स्त्री अकेली नहीं रह सकती। इसका शरीर ही ऐसा है। इसका यह मतलब नहीं कि स्त्री का मान नहीं किया जाए। महापुरुषों ने बताया है कि देवियों की इज्जत ही जाति की उन्नति का कारण है। पद्मिनी की मिसाल देखो। पठान बादशाह उसका मुंह देखना चाहता था। उसने सती होना मंजूर कर लिया। राजपूती आन की खातिर सारी फौज को लड़ाया और खुद भी बहादुराना मौत को स्वीकार किया। बलिहार है ऐसी देवियों की। आज दुराचारी और भ्रष्टाचारी जीवन से अमन की आशा की जाती है और अमन को कायम रखने के लिए एटम बम तैयार किए जा रहे हैं। यूएनओ में तमाम दुनिया के नुमाइंदे अमन को बरकरार रखने के लिए जमा होते हैं। अमन और शांति के वास्ते नए नए रास्ते दरियाफत करते हैं। लेकिन वे लोग जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, क्या इनको इस ओर शांति हासिल हो गई? अगर वे खुद शांत हो चुके हैं तो दुनिया को शांति दे सकेंगे, वरना नहीं। इसलिए जीव को चाहिए कि इस दुनिया में आकर ऐसा काम ना करे जिससे उसके मानसिक दोषों में वृद्धि हो। तेरा पाप तुझे नाश कर देगा। इसलिए शरीर अथवा मन को सदाचारी जीवन में लगा। सत्य यानी ईश्वर की सत्ता में निश्चय रख। उसकी तलाश कर, उसकी सेवा कर, उससे प्यार कर। ये शरीर एक महान कर्तव्य के लिए मिला है, भोग भोगने के वास्ते नहीं मिला। जीवन को कर्तव्यमयी बनाओ। अगर आप अपना फर्ज पूरी तरह से निभा दोगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक मोटी थ्योरी है कि अपना स्वभाव भी सुखरूप है। जीव की सबसे बड़ी चाह सुख की प्राप्ति है। इस वास्ते इसका सबसे पहला कर्तव्य है कि सबको सुख दिया जाए। इंसानी शरीर दूसरों को सुख देने के वास्ते है, इसी में उसकी शोभा है। अपने आप को सुख देने की चेष्टा तो सब भूत प्राणी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जीवों से मानुष की क्या उच्चता है? वे ये है कि जब जीव श्रेष्ठ कर्तव्य करने लगा जाएगा, दूसरों का भला करना उसका स्वभाव बन जाएगा, तब इसके अंदर सच्ची कुर्बानी व सेवा का जज्बा पैदा होगा और इंसानियत के मायने सही तौर पर समझने वाला होगा। गीता के अंदर फर्ज और गर्ज की तालीम का निर्णय किया गया है। श्री कृष्ण का अर्जुन को सारा उपदेश यही है कि गर्ज को छोड़कर फर्ज को अपनाओ। अध्यात्मवाद में फर्ज प्रधान है। प्राकृतवादी लोग अपना हर काम गर्ज को मद्देनजर रखकर करते हैं। इनको क्या लाभ होगा? दूसरों का नुकसान भले ही होता रहे, इससे सरोकार नहीं। लेकिन अध्यात्मवाद में फर्ज पहले है। जो लोग सतमार्ग के गामी हैं और अध्यात्म विद्या के अनुयायी हैं, वे सिर्फ अपना फर्ज देखते हैं, फर्ज ही अदा करते हैं। कर्ता भाव को छोड़कर शुभ और अशुभ कर्म ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर
गर्ज लेश मात्र भी नहीं रह जाती है। मानव जीवन की ये दो हालतें हैं। आम जीवन अपनी अपनी गरज से बंधे हुए हैं। इससे हर अक्ष जो लागर्ज होकर महज अपना फर्ज अदा करते हैं वे देवता हैं। फर्ज की खातिर उन्होंने राजकाज, स्त्री पुत्र, घर बार और अपना शरीर तक कुर्बान कर दिया। मिसाल के तौर पर बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, राजा हरिश्चंद्र के इतिहास को पढ़ो। आजकल की तरह नहीं, जैसा कि धर्म के ठेकेदारों ने मकोला बना रखा है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। ब्रह्मांड में जितना गंदा वातावरण इस धरती में पैदा होता है और कहीं नहीं मालूम, ना मालूम क्यों। अगर शारीरिक बल है तो शरीर करके दूसरों की कल्याण करो। जब तक जीव ऐसा करने वाला नहीं होगा, इसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ना ही पढ़ने सुनने से कुछ बनता है। असली जीवन से सच्चा सुख मिलता है। अपनी जरूरतों को काबू करो, इसके बगैर किसी की भलाई नहीं हो सकती। हर एक जीव अपनी अपनी वासना की गर्मी में तप रहा है। जीवन को सादा बनाओ, जरूरतें बिल्कुल कम करो, ताकि तुम्हारे अंदर शांति आवे। फिर तुम इसे दूसरों में बांटो। जौहरपुर से प्रेमी मनोहर लाल जी वगैरह चरणों में प्रार्थना कर रहे थे कि श्री महाराज जी कुछ समय इन्हें भी देकर कृतार्थ करें। सतपुरुष ने उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए इस दफा जगाधरी पहुंचने का प्रोग्राम बरसता चौहड़पुर बनाया। 16 सितंबर की सुबह को देहरादून से बस द्वारा चौहड़पुर के लिए रवाना हुए और दोपहर से पहले वहां पहुंच गए। प्रेमी चौहड़पुर निवासी इंतजार कर रहे थे। जब तक बस चौहड़पुर पहुंची, आपको बस से उतारकर अपनी दुकान पर आसन बिछाकर बिठाया। उनका गृह भी साथ ही था। फिर अपने मकान के अंदर ले गए और वहां खुली जगह में आपको ठहराया गया। आपने 20 सितंबर तक इस जगह निवास किया और सत्संग अमृत वर्षा से प्रेमियों को निहाल किया। एक चेतावनी। भक्त बनारदी दास ने जगाधरी पहुंचने पर फिर छुट्टी लेने के लिए जोर देना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उसका कुछ नहीं बना। सतपुरुष खुद भी उसे समझाते और रोकने की कोशिश करते और खास खास प्रेमियों से भी उसे समझाने के लिए कहलवाया, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सतपुरुष ने उसे फिर समझाया कि अगर उसका फकीरों के पास रहकर कुछ नहीं बना तो वे यहां से जाकर दुनियावी उलझनों में फंसकर खराब ही होगा। इस कठिन संसार में अधिक सत विश्वास और सत निधि ध्यासन के बल से बुद्धि तमाम विकारों से पवित्र होकर सत शांति स्वरूप को अनुभव कर सकती है। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके प्रभु आज्ञा में बुद्धि निश्चल करके सत नाम सिमरण में दृढ़ करना चाहिए। तभी यथार्थ प्रेम प्राप्त करके मलिन वासनाओं से वैराग प्राप्त होता है और तमाम दुखों और आसक्ति से छुड़ाने वाला है। ईश्वर सत अनुराग को दृढ़ता बख्शे, जिससे तमाम अशुद्ध वृत्तियों से पवित्रता हासिल कर सके। ईश्वर नित्य सहायक हो। ओम ब्रह्म सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।